बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा और z2 इज इक्वल टू 1 नेगेटिव अल्फ़ा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू 7। अब स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अगर रियल पार्ट 7 के बराबर हो तो तब आपने जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो निकाली, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू जो है वो 7 आनी चाहिए। तो इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे कि गिवन नंबर को जो है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो z1 की वैल्यू जो है वो 2 प्लस 3 होता और z2 की वैल्यू 1 नेगेटिव अल्फ़ा है। तो हम सबसे पहले z1 और z2 यानी कि जस्ट हमने क्या करना है कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, तो z1 की वैल्यू जो है वो 2 प्लस 3 होता, तो 2 प्लस 3 होता लिख लिया, और z नेगेटिव 2 जो है वो 1 नेगेटिव अल्फ़ा के बराबर है, तो 1 नेगेटिव अल्फ़ा लिख लिया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर ये है कि आपने क्या करना है कि कम्प्लेक्स नंबर की जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है उसकी पहली वैल्यू को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर की पहली वैल्यू और फिर दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि 2 इंटू वन, और फिर इसी को आपने क्या करना है कि दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू नेगेटिव अल्फ़ा। इसके बाद आपने ये करना है कि दूसरे नंबर को पहली वैल्यू के साथ और दूसरे नंबर को फिर दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 ओटा इंटू 1 आ जाएगा और 3 ओटा इंटू नेगेटिव अल्फ़ा आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 वंस द 2 इंटू नेगेटिव अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव 2 अल्फ़ा के बराबर है। 3 इंटू 1 आयोटा 3 आयोटा के बराबर है, और 3 आयोटा नेगेटिव अल्फ़ा को जो है वो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा नेगेटिव 3 अल्फ़ा आयोटा। तो अब हम जो है वो इन रकमों को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो ये 2 का 2 आ जाएगा, ये नेगेटिव 2 अल्फ़ा लिखा जाएगा, ये 3 आयोटा आ जाएगा, और ये नेगेटिव 3 आयोटा 3 अल्फ़ा आयोटा आ जाएगा। अब आप जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा कर दें, तो ये जो है वो दोनों रियल पार्ट्स हैं और ये जो है वो इमेजिनरी है। तो यहाँ पर दी गई सिचुएशन के मुताबिक जो है वो हमने क्या करना है कि ये जो दोनों कम्प्लेक्स नंबर है उनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 7 के बराबर इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 जो उन्होंने हमें दी थी उसके मुताबिक जो है वो क्या करेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, इसमें z1 z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो z1 z2 किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर, और यहाँ पर z1 z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 नेगेटिव अल्फ़ा के बराबर है। तो इमेजिनरी पार्ट z1 z2, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 नेगेटिव 3 अल्फ़ा, और इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। तो चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा को हम जो है वो अकेला करेंगे और इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसे इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम जो है वो 3 को जब इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, तो 7 नेगेटिव 3, और उसका आंसर जो है 4 आ जाएगा। और जो है वो 3 जो है वो इधर चूँकि अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर डिवाइड होगा तो 4/3 आ जाएगा। और ये नेगेटिव साइन जो है वो अगर इधर है तो आप जो है वो इक्वेशन के दोनों साइड पर नेगेटिव साइन से जो है वो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और वो नेगेटिव जो है वो नेगेटिव 4/3 आएगा। गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो हमने अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो अगर इमेजिनरी पार्ट z1 z2 का जो इमेजिनरी पार्ट लेंगे और वो 7 के बराबर होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 4/3 है। यानी कि अगर आप यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव 4/3 पुट करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनका इमेजिनरी पार्ट होगा वो 7 के बराबर आएगा।